हे दोस्तों, कैसा रहा आज आपका ट्रेडिंग डे और आपने क्या किया ज़रूर आप कमेंट में बताएं। और मैंने क्या किया और मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिली आज के दिन पे और क्या हमने उसे यूज़ किया, आपने उसे यूज़ किया और मैंने क्या किया। चलिए बात करते हैं। आज मार्केट जो यहाँ पे खुली थी, यहाँ ओपन हुआ मार्केट, आपको निफ्टी ओपन हुआ यहाँ आज 9:15 पे। जो फर्स्ट कैंडल बनी ना वो 150 MA पे बनी। जैसा अगर आप मेरा वीडियोस देख रहे होंगे तो आप देखते होंगे 150 MA को मैं ज़रूर फॉलो करती हूँ। तो 150 MA पे मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, ओपन होते ही मैं तुरंत ट्रेड भी नहीं लेती हूँ। तो पहले हम लोग 5 मिनट का कैंडल जब चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए पहला कैंडल जो बना 5 मिनट का वो ग्रीन कैंडल था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 5 मिनट वाला जो कैंडल बना ये ग्रीन था। फिर हमने ट्रेड कहाँ किया, जब इस मेरी ये 150 MA है, 150 MA को जब क्लोज किया ऊपर इस ग्रीन कैंडल पे, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया। लेकिन ये देखिए, और यहाँ पे हमारी एक लाइन थी जो हमने लास्ट डे लगाई थी 210 के आसपास, 218 पर ये लाइन थी जो हमने ड्रॉ करी थी। तो वहाँ से इसने थोड़ा रिजेक्शन लिया। लेकिन हमने जिस कैंडल पर हम मार्केट में जब स्टॉप लॉस लगाते हैं वो हमारा वो कैंडल हो सकता है जिस कैंडल पे आपको लगता है कि ब्रेकआउट हुआ है उस कैंडल के नीचे आप स्टॉप लॉस लगाएं। जैसे मेरा ये कैंडल था, मेरा स्टॉप लॉस जो था इस कैंडल के नीचे था। मार्केट ऊपर गया और इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारा अगला टारगेट था, जैसे मैं बोलती हूँ कि आप लाइंस ड्रॉ करिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, आप सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस और एमए के ये पे आप डालेंगे और इस पर सही तरीके से ट्रेड करेंगे ना, स्टॉप लॉस सही तरीके से लेंगे, आप अच्छा इनकम कर लेंगे, जनरेट कर लेंगे ट्रेडिंग में और बाइंग में। आई टेल यू इन बाइंग, ठीक है। और हाँ, बायर्स को मोमेंटम चाहिए, बिना मोमेंटम के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये फर्स्ट जो ट्रेड आपको मिला ना वो यहाँ पे मिला, मैंने ये ट्रेड किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लाइन था ये 300 के आसपास, 280 के आसपास की लाइन थी। 280 के बाद 280 से ये रिजेक्शन हुआ। आप यहाँ पे एक बार निकल सकते थे क्योंकि ये जब कैंडल बनी और उसका ब्रेकआउट हुआ तो चाहते तो निकल जाते। मैं नहीं निकली क्योंकि मुझे लग रहा था निफ्टी 24,360 तक जाएगी और वो ऑलमोस्ट गई। यहाँ पे इसने लेकिन बहुत देर तक एक छोटा सा बॉक्स बनाया, आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से फिर ये ऐसे ऊपर गई, लेकिन यहाँ ये बहुत देर तक रह गई और कुछ हुआ नहीं। फिर आप देख सकते हैं ये 260 ऑलमोस्ट इसने टच कर लिया था, 255 हाई मारा है, 360 पे एक लाइन और ये उसको टच नहीं किया इसने 355 से। फिर ये बहुत देर यहाँ इसने फिर से एक छोटा सा बॉक्स ड्रॉ किया। आप चाहे रेक्टेंगल बना सकते हैं और ट्रेडिंग इसी तरह से किया करें। ये देखिए, तो आप चाहते तो यहाँ पे आपने बुकआउट किया होगा, मैंने यहाँ पे बुकआउट कर लिया। इसके बाद फिर ये बहुत देर इस जब रेक्टेंगल बॉक्स को इसने क्लोज तो नीचे की ओर थोड़ी देर गई है। कुछ लोगों ने इनकम यहाँ से अगर ट्रेड लिया होगा तो थोड़ा इनकम किया होगा। यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं एज सच, लेकिन यहाँ पे 2 हैमर बने थे, आप देख सकते हैं, एक ग्रीन और एक ये रेड। ये 2 हैमर जब बन गए तो समझ लीजिए कि नीचे जाकर अगर गिरती हुई मार्केट में नीचे 2 हैमर बन गए हैं एक साथ। कोशिश करिए आप थोड़ी देर के लिए बुकआउट कर लीजिए, फिर आगे जो होता है वो करिए। और ऐसे ही ऊपर की ओर जाकर अगर 2 हैमर बन गए हैं तभी भी आप थोड़ी देर के लिए बुकआउट कर लीजिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बना था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने बुकआउट कर लिया होगा तो आप अगर पीई में यहाँ से बैठे होंगे 355 से तो आपने थोड़े से तो इनकम की होगी पीई में। इसके बाद फिर मार्केट यहीं जाकर क्लोज हो गया। आगे क्या चल रहा है, आप जब 30 मिनट का कैंडल लगाते हैं तो आप देखेंगे कि पिछले 3 बार यहाँ से आप देखते हैं 160 से एक बार यहाँ और एक बार यहाँ रिजेक्शन हो चुका है। तो आगे क्या हो सकता है, मोस्टली अगर आप 3-4 सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि अगर मार्केट कहीं से बार बार रिजेक्शन खा रही है, 3 टाइम्स रिजेक्शन खाया है ये 360 के पास है, 24,360 के पास, तो चांसेस हैं कि अगर ये गैप डाउन होती है यहाँ कहीं 200 के आसपास में, तो एक बार हो सकता है 218 को ऊपर की ओर ब्रेकआउट दिया तो हो सकता है ब्रेकआउट करके 510 तक जाए, 24,510 तक। ये हमारा लग रहा है पिछले 3-4 दिनों से यही हमारा अगला टारगेट है। अगर गैप डाउन होता है
तो फिर नीचे की ओर मूव हो सकती है, क्योंकि बहुत दिनों से एक ही रेंज में है। अब देखते हैं हम जैसे मार्केट हमेशा एक चैनल में काम करती है, वो चैनल ब्रेक होता है तो कुछ होता है। आप देख सकते हैं ये पिछले कुछ टाइम से एक बॉक्स में है ऑलमोस्ट, और ये बॉक्स का ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन ये ब्रेकआउट काम नहीं किया। तो नीचे की ओर तो ब्रेकडाउन हुआ था, लेकिन फिर से कैंडल्स वापस इसके अंदर ही आ चुके हैं। ये हुआ है आपका लास्ट, ये कैंडल आप देख सकते हैं, ये आज की ही कैंडल है। तो आज ये वापस इसमें एंटर कर चुका है। मुझे ऐसा ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि ये 3 से 4 बार 24,360 को टच कर चुका है। तो हो सकता है नेक्स्ट डे गैप अप हो 500 के आसपास या 450 के आसपास, और अगर गैप अप होता है तो 510 तो मुझे लगता है कि ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ अगर यहाँ कहीं गैप अप होता है तो ये एक बार यहाँ ज़रूर जाएगा, उसके बाद हो सकता है इस रेंज में रहे, या अगर इस रेंज में नहीं हुआ तो अगर यहाँ खुलता है और आप देख सकते हैं, हाँ, अगर यहाँ ओपन होता है एक बार ऊपर जाकर जाएगा, यहाँ कहीं ओपन होता है एक बार यहाँ थोड़ा दिन रहे, उसके बाद ब्रेकआउट दे। अगर रुक कर ब्रेकआउट देगा तो भी मुझे लगता है अच्छे चांसेस हैं। कल ट्यूसडे है, बहुत चांसेस हैं कि कल ब्रेकआउट हो जाए। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, और आप जानते हैं सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है उस दिन ज़्यादातर मार्केट साइडवेज होता है, और नहीं तो फिर ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग होती है। तो अगर शॉर्ट कवरिंग सेंसेक्स में होनी शुरू होती है तो आप समझेंगे कि निफ्टी भी 24,500 तो कल ही टच कर लेगा। अगर गैप डाउन होता है तो फिर कुछ कह नहीं सकते हैं। तब अगर गैप डाउन हो या फ्लैट ओपनिंग होकर 220 के नीचे मार्केट चलना शुरू होता है निफ्टी, तो वो पहला टारगेट होगा आपका 24, उसके बाद 950 और फिर 900 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। थैंक यू।